वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम लोग जो है चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। इसका रोल ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन होम्योस्टेसिस लेक्चर 10 का पार्ट 1 हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने 3 to 4 सिस्टम्स का जो है होम्योस्टेसिस के साथ लिंक स्टडी किया था। रिमेनिंग 3 जो सिस्टम्स हैं वो आज हम स्टडी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पिछला पार्ट 1 देखने के लिए भी आप जो है पीछे विजिट करें, लिंक में देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा एंड चैनल के ऊपर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। होम्योस्टेसिस के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जिसको कोई इशू है वो पीछे जाके लेक्चर्स देखें कि होम्योस्टेसिस का एक्चुअल में काम क्या है। इसको मैं फिर रिपीट करती चलूँ। होम्योस्टेसिस का काम है सिस्टम या इंटरनल इन्वायरमेंट जो है बॉडी का उसको मेंटेन करना, चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कितनी ही क्यों ना चेंजेस होती रहें। तो बेटे विदाउट टाइम वेस्ट किए हमने ये कल सिस्टम स्टडी किए थे। आज जो है हम 5th इसका सिस्टम है, ये सिस्टम हम कल स्टडी कर चुके हैं। तो आज का सिस्टम है मस्कुलर एंड स्केलेटल मसल्स। मस्कुलर एंड स्केलेटल मसल्स का जो है क्या लिंक है होम्योस्टेसिस के साथ। होम्योस्टेसिस का आपको पता है कि मेंटेनेंस मतलब मेंटेन करना पूरी बॉडी को। तो मस्कुलर और स्केलेटल मसल्स क्या करते हैं, बॉडी का पोस्चर मतलब बॉडी की वो हालत जिसमें बॉडी, हम कहते हैं ना कि पोज बनाना, पिक्स के लिए पोज बनाना, मुख्तलिफ जो है सांचों में ढलना। तो पोस्चर मतलब आप जो है चेंज करते हैं। जैसे आप बैठ रहे हैं, ये एक और पोस्चर है, आप खड़े हैं, दिस इज़ अनदर पोस्चर, आप स्टैंड कर रहे हैं, आप बैठे हैं, लेटे हैं, ये सारे पोस्चर हैं आपके। और इस चीज़ को मेंटेन कौन कर रहा है? मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, और वो होम्योस्टेसिस के अंदर काम कर रहे हैं। उसके बाद बॉडी को सपोर्ट करना और मूवमेंट करना बॉडी की। बेटे ये आप अगर न्यू हैं आपको पीछे की वीडियो देखनी पड़ेगी, तब आपको ये मेरी बातें समझ में आएंगी कि मैं क्या कह रही हूँ। हम असल में होम्योस्टेसिस के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम मिलके होम्योस्टेसिस में काम करते हैं। तो उसमें आ रहा है मस्कुलर एंड स्केलेटल मसल। ये क्या करते हैं? सपोर्ट देते हैं बॉडी को और मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं। उसके बाद है यूरिनरी सिस्टम। इसका काम होता है कि बॉडी के अंदर से वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करता है, ख़त्म करता है। आपका यूरिनेशन का जो काम है वो यूरिनरी सिस्टम के थ्रू हो रहा होता है। और वाटर एंड साल्ट बैलेंस को भी रेगुलेट करता है, क्योंकि यूरिनरी सिस्टम का काम ही यही है कि वो वाटर को बॉडी के अंदर बैलेंस करता है, साल्ट को भी बैलेंस करता है। इसके अलावा ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड का प्रेशर और pH लेवल, ये सारा कुछ भी यूरिनरी सिस्टम देख रहा होता है और इसको मेंटेन भी कर रहा होता है। तो आप जो है ऑलरेडी होम्योस्टेसिस में पढ़ चुके हो। होम्योस्टेसिस का क्या काम है? इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब इंटरनल बॉडी की pH, ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, साल्ट, वाटर, इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने का नाम असल में होम्योस्टेसिस है। और ये सारी चीज़ें यूरिनरी सिस्टम के अंदर भी बैलेंस हो रही होती हैं। तो इस तरह होम्योस्टेसिस का क्लोजली लिंक्ड है ऑर्गन सिस्टम्स के साथ। द नेक्स्ट इज इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट बेटा आप जो है पढ़ते हैं, मोस्टली आप ये प्लांट के सिस्टम्स में पढ़ते हैं कि कोई जो फ्रूट होता है, ये एक फ्रूट है, अंदर बीज है या फ्रूट है, तो उसके बाहर एक लेयर होती है, एन एक्स्ट्रा पोटेंशियल एंड प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ फ्रूट और सीड इज कॉल्ड एज इंटेग्यूमेंट। यानी कि सीड के बाहर या फ्रूट के बाहर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट। आपको बताने का मकसद ये है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। ये इंटेग्यूमेंट असल में वहाँ से निकला है। इसका क्या काम है? प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये वो सिस्टम है, इसको आप कुव्वत मदाफियत भी कह सकते हैं, आप जो है बॉडी का डिफेंस सिस्टम भी कह सकते हैं। हेल्प टू रेगुलेट टेम्परेचर थ्रू स्वेटिंग। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम क्या करता है? आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है स्वेटिंग के थ्रू। मतलब हम पीछे ही पढ़ चुके हैं टेम्परेचर का मैकेनिज्म वाला
जो है हम लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर से पिछला नहीं, उससे पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि किस तरह होम्योस्टेसिस जो है टेम्परेचर को रेगुलेट करता है स्वेटिंग के थ्रू। अगर किसी भी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए तो स्वेटिंग होने लगती है, आपको स्वेटिंग में जो है हीट रिलीज होती है और आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल की तरफ वापस आ जाता है। तो बेटे ये था टोटल सिस्टम्स के बारे में। और यहाँ पे आज जो है आपका लेक्चर 5 टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, हर चीज़ हम डिटेल्स में देखेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई भी मसला है, कोई इशू है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप लाजमी बताएं ताकि आपकी वो बात जो है क्लियर की जा सके। इसके अलावा कोई भी आपने वीडियो देखनी है तो आप इस चैप्टर के पीछे वीडियोस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे साथ कनेक्ट रहें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिले। उसके लिए बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें। ओके स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह।